मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके अपने चैनल नई-दिशा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव कंटेंट लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। कुल 150 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो प्रत्येक टॉपिक से 10-10 होंगे। आज हम समांतर श्रेणी से आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेके आए हैं। और आप जान लीजिए, समांतर श्रेणी मात्र 3-4 सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली है, और इससे ऑब्जेक्टिव 8-10 मिनिमम, 6 से कम भी नहीं, यानी कि 6 से 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसलिए एक्टिव होकर के आप इस एक्सरसाइज को पढ़ लीजिए। आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर करेंगे, और बहुत कम पढ़ने के बाद अच्छा अंक आने वाला प्रश्नावली यदि कोई है तो वो समांतर श्रेणी। मात्र 3 सूत्र याद रखें, और बाकी अपने स्वविवेक तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करें। गणित क्या है, तो गणित मैं आपको बता दूं, गणित सबसे पहले बात है तर्क शक्ति पर, तर्क, और दूसरा है इसमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता, तर्क, बुद्धि और स्वविवेक, जिसको कहते हैं हम लोग स्वविवेक। ये तीनों का अर्थात विवेक, ये 3 तर्क, बुद्धि और स्वविवेक का, तीनों का समन्वय कर करके आप सवाल को अच्छा कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। पहले सवाल बनाने से पहले मैं बता दूं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश। ये आपको AP समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप होता है, ये रूप होता है। यानी कि इसको हम लोग टर्म पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और इसको चौथा पद ऐसे से बोलते हैं। और दूसरा पद में से पहला पद को जब हम घटाते हैं तो जो अंतर निकलता है उसको हम सार्व अंतर कहते हैं। और किन्हीं 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो हमेशा एक जैसा होता है। यदि हम 5वां में से चौथा घटाएंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो अंतर वही रहेगा। यानी कि 2 क्रमागत का अंतर, कहीं से भी श्रेणी का कहीं से भी 2 क्रमागत संख्या का जो अंतर लेंगे तो वो समान ही आता है, इसलिए इसका नाम समांतर श्रेणी है। और इनका जो एक सूत्र, मात्र 3 सूत्र के बारे में, जैसे यदि nवें पदों का योग, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है एक सूत्र, ये योगफल निकालने के लिए। और एक सूत्र होता है nवां पद निकालने, tnवां पद, a प्लस n-1 इंटू d, ये दूसरा सूत्र है मात्र। अब देखिए कितने सूत्र के हैं हम, मात्र एक व्यापक रूप जान लिए, और ये दूसरा सूत्र ये योगफल का, nवां पद ज्ञात करने का, और एक होता है ऐसे जब अंतिम पद दिया रहता है। तो यदि आपको अंतिम पद दिया रहेगा तो क्या नाम है, SN होता है क्या, देख लीजिए। जब अंतिम पद दिया रहता है तब SN होता है, यानी कि nवें पदों का योगफल सब्ट्रैक्शन, यानी कि n/2 a प्लस l, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल को nवा, ये देखिए यहाँ पर बराबर n/2 a प्लस l, a क्या है, प्रथम पद, और l है अंतिम पद। तो ये 3 सूत्र मात्र आप याद कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप आराम से समांतर श्रेणी में अच्छा अंक ला सकते हैं। और समांतर श्रेणी से कहाँ है ना हम अभी,
6 से लेकर 8 के बीच ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक्टिव होकर के हमने पहले बताया कि जैसे तर्क बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, उसी प्रकार से एग्जाम में हमेशा क्या रहना है, आपको एक्टिव रहना है। क्या रहना है? एक्टिव रहना है। और क्या रहना है? हमेशा मोटिव रहना है, एकदम पूरे प्रेरित रहना है। और क्रिएटिव रहना है। क्या रहना है? क्रिएटिव। एक्टिव, मोटिव, क्रिएटिव, तभी आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग रहेगा और आत्मबल से भरा आप इंसान रहिएगा। परीक्षा में क्या होता है, तो पहला परीक्षा होता है ना मैट्रिक परीक्षार्थी के लिए, क्या नाम है, परीक्षा का एक फोबिया भी हो जाता है, उनको डर लगने लगता है। ये डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इत्मीनान से जवाब देना है। चलिए, तो ये रही बात आपके हौसला को बढ़ाने के लिए। अब हम आपको सवाल बनाने के लिए आपके बीच आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी सबको आप उतार लीजिए एक बार, और पुनः हम इसको मिटा देंगे। चलिए, अब मिटाने के बाद समांतर श्रेणी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे केवल। उनके बाद जो हम VBI करवाएंगे, एक दिन मैराथन क्लास 4 घंटे का, जिसमें एक सब्जेक्ट तमाम सब्जेक्टिव रहेगा। और अभी ऑब्जेक्टिव 15 दिन का सीरीज होगा, लगातार 15 दिन हम आप लोग के बीच उपस्थित होंगे। आज कितने तारीख हैं? 12 है, तो 12, 15, 27 तक हम लगातार कंटेंट आपको डालते रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। और उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। 50 ऑब्जेक्टिव आप निश्चित ही बना लीजिएगा यदि इस कंटेंट को आप लगातार ये ऑब्जेक्टिव को आप कर लेते हैं अभ्यास ईमानदारी के साथ, तो निश्चित ही आप अच्छा अंक लाएंगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, अब पहला है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 3 अंक से विभाज्य होने वाले का AP बनाएंगे। 3 से विभाज्य का, 3 से विभाज्य का जो है AP बनाएंगे। कितना? 3 अंकों की। सबसे पहले क्या कहता है, कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो 3 अंकों में क्या होता है, जैसे देखिए, अब हमको यहाँ पर जो निकालना है पहला संख्या, तो क्या करना, ध्यान दीजिए आप। इसमें आप सभी जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। सब जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 999 सबसे बड़ी होता है। इसमें हम क्या करेंगे, तो 100 में क्या कर देंगे, हम पूरे बेसिक पढ़ा रहे हैं, 10वां का है विद्यार्थी, इसका ट्रिक भी होता है, रैक बना देंगे। लेकिन आपको थोड़ा देखिए अभी बेसिक रूप से आप समझ लीजिए, ताकि आप सब्जेक्टिव में भी ये दोनों ख्याल से बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव में भी आप 2 अंक जो पूछता है उसमें भी आप हल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, तो इसमें हम 3 से भाग दें। 3 तिया कितना हुआ? 9। 1, फिर कितना? 3 तिया 9, कितना हुआ? 1। यदि हम 1 घटा देते हैं, चूंकि 33 तिया 99, अब 1 घटाते हैं तो क्या हो जाता है? 2 अंक समा 100 में यदि 1 घटा देंगे तभी तो पूरा पूरा कटेगा 3 से। तो यदि 1 घटाते हैं तो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना अंक हो जाता है? 2 अंक का 99। तो अब 1 नहीं घटाएंगे नहीं, इसमें कितना जोड़ देंगे जो 3 से कट जाएगा? 2 जोड़ने के बाद कितना जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 3। वो 3 से कट जाता है, अर्थात 100 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 से कटने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। तो पहला जो पद होगा 3 से कटने वाला 3 अंकों का, वो है 102। इसमें आप 3 जोड़ते चलिए, 100 कितना हुआ? 5। अब जो है अंतिम पद निकाल लीजिए, कितना से? सॉरी आप लोग, हम 3 से समझ लिए, 7 से है। देखिए, तो 7 से करेंगे, ध्यान दीजिए। 3 अंकों का हम समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर 100। चलिए, ठीक है, तो 100 में कितना से देंगे भाग? 7 से। 7 एकान 7 इकाई 7, कितना हुआ? 3। 7 चौके 28, कितना हुआ? 2। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से 2 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अंक का हो जाएगा, जिसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7 से काटने के लिए? 5। तब ना 7 से कट जाएगा 5। इसका मतलब 100 में 5 जोड़ देंगे तो वो 7 से
कट जाएगा तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा 105, 105 दूसरा 7 जोड़ दीजिए 112। साहब अंतिम पद निकाल लीजिए। ये तो हुआ प्रथम। आप 9 से 99 में क्या जोड़िएगा, मतलब भाग दीजिएगा 7 से दीजिए, 7 एकान 7, 2 7 चौके 28, कितना हुआ 1 19, 7 दूना 14, कितना हुआ 5। तो 5 घटा देंगे तो हम क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 7 से कट जाएगा। 5 घटाइए कितना होता है 4 9 9, कितना 994। पूर्ण रूप से बेसिक है, ये अंतिम पद है, ये शुरू का पद है। अब इसका तो 7 से विभाजित सारवंतर 7 होगा इसका, देख लीजिए आप। ऐसे भी पहला पद कितना हुआ इसका 105। आप डी निकालते हैं तो दूसरा पद में से यानी कि 112 में से 105, वैसे भी 7 से विभाजित है तो 7 होगा। डी कितना हुआ 7। अंतिम पद कितना है इसका 994। चूंकि अब हमें सूत्र क्या बताए थे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T1 कितना है Tn 994, a कितना है 105, n कितना है जी नहीं है, वही तो निकालना है d 7। अब कीजिए इसको घटाइए 994 में से 105 n माइनस 1 इंटू 7, 8 8 9। चलिए अब n माइनस 1 निकालना है तो 7 यहाँ आ जाएगा, 7 से आप काट दीजिए। देखिए 7 एकान 7, अब कितना हुआ 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, अर्थात कितना 127 से कट गया, अर्थात n माइनस 1 बराबर 127 या n बराबर 127 प्लस 1 कितना हुआ 128, यानी कि कितना होगा ऑप्शन 128 डी नंबर। इनको समझ, सबसे पहले बात समझिए, ये इनको समझना बहुत जरूरी है आप लोग को। प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात करना, इसमें ये पूर्ण रूप से बेसिक है। ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आएगा 2 अंक में और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आप इनको समझ गए, बढ़िया से इसको उतार लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और जो भी चीज़ कराते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखने से केवल नहीं हो सकता है। आप 10th में पढ़ते हैं, जब तक आप कलम नहीं चलाइएगा, है ना, आपको लगेगा देखने के बाद जो हम समझ गए हो जाएगा, है ना, हम हट जाते हैं थोड़ा देख लीजिए। होता क्या है ये कि लगता रहता है कि हम समझ जाएंगे देखने के बाद, लेकिन नहीं, आप संतुष्टि कॉपी पे खुद से सवाल को बना के देखिए। आप थोड़ा देर के नाम जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको रोक दीजिएगा और देखने के बाद फिर उसको बनाइएगा, फिर उससे मिलाइएगा, है ना। चलिए ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। तो उस एग्जाम के लिए ट्रिक होता है, लेकिन आपके लिए अभी हम पूरे बेसिक लेके आए हैं। ट्रिक वाला एक अलग चलेगा, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। मेरा चूँकि हम 10वां का पढ़ाते हैं तो पूरे धीमी गति से चलते, चूँकि पहले भी 3 स्टाइल होता है, 5 दिवसीय का अलग। जैसे आप लोग देखते हैं क्रिकेट, देखे हैं क्रिकेट मैच आप लोग देखे होइएगा, उसमें 5 दिवसीय मैच होता है, 1 दिवसीय मैच होता है और T20 होता है। सबका खेलने का अंदाज अलग अलग होता है। तो अभी आप लोग के लिए लंबा समय अंतराल लेके हम बना रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पूरे बिल्कुल आपके स्टाइल में बता रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि सर जी फास्ट है, हम उससे भी फास्ट बनाना जानते हैं, लेकिन आप 10वां का नाम पढ़ा रहे हैं जी, हम देखेंगे ना हम क्या चीज़ का पढ़ा रहे हैं। अभी आप 10वां का मांग हुआ कि सर आप हम लोग के लिए कुछ करिए, तो वह सबके लिए हमको करना है। तो चूँकि नई दिशा अगले वर्ष भी 100 में 100 अंक प्रदान करवाया विद्यार्थी को, ये तो गौरव है हमको ना कि मेरा विद्यार्थी अगले वर्ष भी 100 में 100 किया था ना। इसी उत्साह पर ना आप लोग को हम चाहते हैं कि ये ऑफलाइन में तो कम ही विद्यार्थी कर पाते हैं, ऑनलाइन के मार्फत हम पूरे लोगों को मतलब कि सहज ढंग से अपनी बात को रख सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग मेरे उद्देश्य को समझ जाइएगा। यह उद्देश्य मेरा ये है कि
घर घर विद्यार्थी अच्छा अंक लाए। और मैं यह बता दूं कि मोबाइल का इस्तेमाल करिए, मोबाइल आपका इस्तेमाल ना करे, इसके लिए आपको उस पर नियंत्रित करना है। मोबाइल आप उतना ही देर सीखिए, देखिए जो सीखने के में आपको कामयाब बनाए। मोबाइल पर बेसी समय व्यतीत नहीं करना है, 10वां में है, केवल 2 घंटा 1 घंटा मैथ पर ध्यान देना है, फिर प्रैक्टिस कॉपी पे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से, टाइम नहीं लेते हुए। अब समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा? तो बहुत आराम से आप देखबे करते हैं। एपी यहाँ पर क्या हुआ, 126, 120 और 114 है। हाँ, पहला पद क्या हुआ, 126 डी हो गया 120 माइनस 126 कितना, -6 हो गया। अब यहाँ देखिए कौन सा पद, माना कि टी एनमा 0 है, 0 माने कि एनमा पद शून्य है, तो हमको टी एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ बराबर 0 लिख दिए। यहाँ पर ए का मान क्या है, 126 है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, -6 है, बराबर 0 कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। क्या हुआ, इससे कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। अब देखिए -6 को n से गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा, 6n माइनस माइनस प्लस 6 होगा, बराबर 0। ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग ऑफलाइन वाले, ध्यान दीजिए, हल्ला मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले को डिस्टर्ब हो जाएगा, समझे कि नहीं। शांत से रहिए और देखिए, सरसरी निगाह से देखिए फटाफट। अब देखिए 126 पर 6 कितना हुआ, 132, कहीं मिस हुआ है, 132 माइनस कितना हुआ, 6n बराबर 0, या 6n बराबर कितना होगा, 132, या n बराबर कितना, 132 बटे 6, 6 दूना 12, 6 एकान नहीं 6 दूना 12, दोनों होना ना, कटेगा ना, कितना हुआ, n बराबर कितना आया, n बराबर आया 22। तो 22वां पद जो होगा शून्य होगा। 22वां पद शून्य, देखिए चारों विकल्प में कौन है, सी नंबर में। चलिए समझ में आया, उतार लिए, शायद हो जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उतार देंगे। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो कल परसों देखेंगे, आप लोग तो अभी देख रहे हैं। हाँ, और आप लोग के बदौलत ही ऑनलाइन हम आए हैं, और ऑनलाइन से धीरे धीरे अब हमको कमेंट भी करते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए, तो सबके लिए करेंगे अभी शुरू शुरू में, सबके लिए। और 10वां तो आधार होता है सुधार का, और आलोक सर का व्यवहार रहा है, ऐसा आधार देते हैं ताकि उस आधार पर कृति की इमारत खड़ा करते हैं। और आप लोग याद रख लीजिए, कृति की इमारत मेहनत की नींव पर ही खड़ी होती है। इसलिए जहां परिश्रम है वहीं सफलता है, और जहां प्रयास है वहीं सफलता है, जहां अभ्यास है वहीं सफलता है। इसलिए प्रयास अभ्यास जारी रखिए। अगला सवाल चलिए करते हैं, तीसरा, समांतर श्रेणी 5, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा, फटाक से करिए। पहला पद क्या हुआ यहाँ 5। अब देखिए डी कितना हुआ, 7 में से 5 कितना 2। अब क्या पद कहता निकालने के लिए, 14वां, टी 14वां। जब भी हमने बताया था 14 के 1 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस 13 डी। तो ए कितना है 5 प्लस 13, डी कितना है 2, 5 13 दूना 26, 5 क्या निकला, 14वें पद का था ना। कहाँ गलती कर दी आप लोग, देखिए 5, 7, 11 का 14वें पद क्या होगा, तो कितना 7 में से कितना गया, 7, 7 4 11, यहाँ क्या 5 की जगह पर 3, गलती यहाँ यही तो क्या कहीं मिस हुआ है, तो ठीक कर लीजिए तो आप लोग 5 मिनट में। चलिए इसको ठीक कीजिए, मिस हो जाता है ना थोड़ा टाइपिंग में, ठीक कर लीजिए। 3
थे ना, 3 7 7 3 7 4 3 7 7 रहेगा, ऐसे है, ये 3 है, कितना है 3, तो कितना होंगे क्या, है ना। अब तो डी कितना हो जाएंगे, तीन, तो तुम लोग ध्यान दो 4, अब ध्यान दीजिए आप लोग, कितना हुए 3, 3 13 गुने 4, 3 + 3 चौके 52, 52 3 55, यही है ना। चलिए कमा है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यानी कि एपी जो है, एपी यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा ये हुआ 3, 7, 11 डेडेस है, इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा मिस हुआ, वहाँ 5 हो गया, 5 के हो गया था 3 के बदले, टाइपिंग भूल हुआ है। अगला चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, यदि समानांतर सदिश का समान पद 5n - 7 है, तो उसका प्रथम पद क्या है निकालेंगे। देखिए कितना आसान है, आप लोग जब ये प्रथम पद क्या निकालेंगे, देखिए n बराबर क्या लेके लेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, पहला पद के लिए देखिए याद है ना, ये हुआ पहला पद है ना, ये हुआ T1 लिख लेंगे, तो यहाँ इसके लिए वहाँ रखेंगे, है कि नहीं, ध्यान दीजिए। दूसरा पद के लिए हम 2 लिखते, तीसरा पद के लिए 3 रखते, तो यहाँ पर क्या कह रहा है निकालने के लिए, पहला पद कर रहा है निकालने के लिए, तो आप क्या हुआ समान पद के प्रथम पद, ये बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 1 - 7, यानी 5 का 5 में से 7 का कितना हुआ 2 -2, ऑप्शन कितना आएगा डी नंबर। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखिए यदि समान सदी का समान पद 13 - 2n है, तो इसका सार्वंतर क्या हुआ, देखिए सार्वंतर कहेगा समान, यहाँ पर थोड़ा ये हुआ है समान, देखिए तो हमने पहले बताया था कि पहले के लिए टर्म, पहला के लिए 1 लेंगे टर्म, दूसरा के लिए क्या लेंगे 2 लेंगे, तो हमें आपको क्या 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 निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालना है तो T2 माइनस क्या घटाना है T1 घटाना है, तो यहाँ जो लेंगे दूसरा के लिए, तो 13 - 2 इंटू क्या लेंगे 2, 13 में से 2 और 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पर क्या है 13 - 2 गुने 1, ठीक। यहाँ देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे ना, कितना हुआ 13 में से 2 दूना कितना हुआ 4, और कितना 13 में से 2, 13 में से 4 कितना हुआ 9 4 13, 13 में से 2 कितना हुआ 11, तो कितना हुआ 9 2 11 -2, किसमें -2 बी नंबर में। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो निकालना रहेगा वो जो पहला पद देगा, तो वहाँ n बराबर पहला पद के लिए 1 लेंगे, n बराबर क्या लेंगे 1, और दूसरा पद के लिए 2 लेंगे। ये ध्यान में दीजिएगा, इस सवाल बहुत इजी है और ये सवाल काफ़ी आते रहते हैं, और निश्चित ही ऐसे सवाल पूछेंगे, इजी से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए समांतर से एपी दिया हुआ है 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल, कितना आसान सवाल है, 2 6 10 10 11 पदों का कहता है, ये कितना हुआ 2, डी निकालिए 6 में से कितना 4, और n कितना है 11, हमने बताया था यदि इतना दिया तो n बराबर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, अब n कितना है 11/2, 2 गुने 2 जोड़ n - 1, n कितना है 11, -1, डी कितना है 4, 11/2, 2 दूना 4,
11 में से कितना हुआ 10 चौके कितना 40, 11/2 गुने 44 कितना हुआ 2 से 22, 22 2 44 ना 11 गुने कितना 22 ग्रहण बतिल से कितना हुआ 242, 22 को 11 गुना कर दो 22 2 2 4 242 होगा कितना हुआ 242 किस में है बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं फटाक से। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 2/3 ए और 2 हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये टर्म पहला कितना है 2/3, टर्म दूसरा कितना है ए, टर्म तीसरा कितना है 2। हम जानते हैं कि कोई पद समांतर श्रेणी में होता है, कोई पद समांतर श्रेणी में होता है जब उसका सार्वंतर क्या होता है समान होता है, अर्थात T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 आपस में बराबर होगा तभी समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना एपी में, जब एपी में हो तब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 आपस में क्या होता है बराबर होता है। T2 कितना है ए माइनस, चलिए ए माइनस 2/3 कितना है T3 कितना है 2 माइनस ए। चलिए ए प्लस ए और 2 प्लस 2/3, फिर चलिए 2a है ना, 3 दूना कितना 6 प्लस 2/3, 3 दूना कितना हुआ 6a बराबर 8, ए बराबर कितना होगा 8/6, 2 तिया 6 2 चौके 8, 4/3 किस में है 4/3 बी में। ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी वे में है, कोई डरना उना नहीं है, करना है बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा। ध्यान दीजिए ये पहला है ना, तो इसको पहला पद देखिए, रूट कितना है पहला पद 7, दूसरा पद निकालिए तो कितना √28 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 7 है ना, तो जिसका जोड़ा लगता है तो रूट कितना हुआ इतना, फिर इसे कर दिए 63 3 गुने 7 3 3 9 7 3 √7 है ना। कितना हुआ क्या निकालना है चौथा पद है ना। हमने बताया था यहाँ पहला पद कितना हुआ ये कितना है √7, डी कितना है डी निकालिए, डी तो होता है 2√7 में से √7 कितना हुआ √7, डी भी निकल गया। और T4 का था, T4 का मतलब a + 3d, तो a कितना है √7 और 3d का मान कितना निकला है √7, तो √7 जोड़ 3√7 यानी कि 3 कितना हुआ 4√7। इसको हम पूर्ण रूप से करने में लेंगे तो क्या होगा इधर चले जाएगा, यानी कि 4 गुने 7 यानी कितना हुआ 4 चौके 16 7 कितना हुआ मतलब 112, बोलो तरफ से 112 कौन आएगा डी में। देख लीजिए इसको बढ़िया से, आप लोग कहीं दिक्कत नहीं ना है समझने में। देख लीजिए आवाज़ आ रही है आप लोग के पास, चलिए ठीक है। अब देखिए यदि x + 2 3x तथा 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो हाँ x का मान, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, x का मान क्या होगा मिलाए आप लोग ऐसे ही मिलाते हैं। पहला पद क्या है x + 2, दूसरा पद क्या है 3x, तीसरा पद क्या है 4x + 1। हमने पहले बताया कोई समांतर कोई भी एपी में तब होता है, एपी में
तब होता है, तब होता है जब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। हम चेक करेंगे, यहाँ T2 कितना है 3x, T1 कितना है x प्लस 2, T3 कितना है 4x प्लस 1 माइनस T2 कितना है 3x। ठीक है था, 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। कितना हुआ, 3 में से x का कितना हो रहे 2x हुआ, देखो माइनस 2, 4 में से x गया तो x प्लस 1। अब इसको इधर ला लीजिए, 2x में से कितना x, 1 प्लस 2 या कितना x बराबर 3, तो ये कितना x बराबर कितना 3। चलिए फटाक से कर लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 7 है तथा 7वां पद 8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका ट्रिक है 8 7 कितना हुआ 15वां पद शून्य होगा। डायरेक्ट करिएगा, लेकिन इसको प्रोसेस से बनाते हैं, है ना, प्रोसेस से बनाते हैं, आपको समझा देते हैं, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। 8वां पद कहता है ना विद्यार्थी, देखिए क्या कहता है T8 कितना कह रहा है 7, शर्त पहला ये कह रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर क्या 7, अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं T8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d। इसको समीकरण 1 हुआ। फिर देखिए T7 बराबर कितना कहता है 8, ये करा शर्त दूसरा कर रहा है ना ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अर्थात फिर लिखिए इसको अर्थात a प्लस 6d बराबर कितना 8, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाने पर जब ये चिन्ह एक जैसा रहेगा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया समांतर श्रेणी के साथ साथ, तो इसको क्या करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, किसमें से घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो a प्लस 7d बराबर कितना है 7, और a प्लस 6d बराबर कितना हो 8। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 7 में से d गया तो कितना हुआ d, और 7 में 8 में से 7 गया तो -1, d का मान कितना निकला -1। अब d का मान रख लीजिए कितने पर, d का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर कितना है समीकरण जी a प्लस 7d बराबर 7। a का मान रख लीजिए कितना है, a निकालना है ना, 7 माइनस 1 बराबर 7, या a माइनस 7 बराबर 7, अर्थात a बराबर 7 प्लस 7 कितना हुआ 14। ये कितना निकला 14। अब क्या कह रहा है तुमको, कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लीजिए कि हम nवां पद मान लीजिए क्या चीज शून्य, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। तो a कितना है 14 प्लस n माइनस 1, d कितना है 1 माइनस 1 बराबर 0। 14 प्लस ये गुना जो -1 से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो इससे गुना होगा -1 तो -n, अब माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। तो 14 कितना हुआ 15 माइनस n बराबर 0, अर्थात n उधर जाएगा तो कितना होगा n बराबर 15वां। तो 15वां पद क्या होगा शून्य होगा, ध्यान दो इधर। और ऐसे भी याद रख लीजिए, यदि क्या नाम है इस सवाल में ऐसा होता है, जब ये 8वां पद 7 हो, 7वां पद 8 हो, तो 8 प्लस 7 p प्लस क्यूवां पद शून्य होता है, दोनों जोड़ दीजिएगा 8 7 15वां पद डायरेक्ट। ऐसे भी बनाने का तरीका सीख लीजिए, और ये सब अच्छा क्वेश्चन है और आप बनाइएगा।
उतार लीजिए। और नेक्स्ट हम आएंगे कल, पुनः प्रत्येक दिन आएंगे हम 10 ऑब्जेक्टिव लेकर के, है ना। 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आज समांतर स्टडी का VBI गेस क्वेश्चन हम लेके आए हैं और आप लोग निश्चित ही इस क्वेश्चन को करेंगे और अभ्यास भी करेंगे खुद से, और इस आधारित सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित सवाल सब रहेंगे। जरूरी नहीं कि यहाँ पर 8वां पद है तो वहाँ रहेगा 12वां पद, 13 है, 13वां पद 12 है, तो जो ये निकाल ले तो कहीं नहीं होगा निकाला हुआ, है कि नहीं। चलिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, 10वां वाले विद्यार्थियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, ताकि 10वां में जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं वे विद्यार्थी लाभान्वित हो। और हमारा लाइव क्लास प्रत्येक दिन NCERT 10th क्लास का 6 से 7 के बीच चलेगा। 40 से 45 मिनट का लाइव क्लास होगा। अधिक से अधिक 1.5 घंटा का भी होगा, लेकिन मिनिमम 30 मिनट का भी होगा, अधिकतम 1.5 घंटा तक हो सकता है। इसलिए लाइव का क्लास हम 20 जनवरी से लेकर आ रहे हैं NCERT का 10th क्लास के लिए। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं 27 तारीख तक, लगातार कंटिन्यू हम आपको करवाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को, चूँकि हम नए हैं, नए तो नहीं, ऑफलाइन में बहुत पुराने हैं, लेकिन इस दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में हम नए हैं। चूँकि 25 दिसंबर को मैंने चैनल का शुरुआत किया और पहला वीडियो जिसमें मैंने सबको कहा था कि मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अभी कैमरा के सामने पहली बार कर रहा हूँ। उससे पहले तो मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, 20 वर्षों का लंबा अनुभव है मुझे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन की दुनिया में मैं पहली बार नया हूँ। आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे, और चूँकि मुझे लंबा अनुभव रहा है, मैं जो गेस करता हूँ वो आप निश्चित ही पढ़ लीजिएगा। मुझे अनुभव है, और कहा भी गया है दूसरे का अनुभव का फ़ायदा लेना, दूसरे के अनुभव से फ़ायदा लेना सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। अभी अंतिम समय है और हमारा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम आपको सवाल गेस करते हैं, पढ़ा रहे हैं। आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छा करेंगे। वैसे गेस तो परीक्षा में अच्छा अंक के लिए होता है, लेकिन आधार जिंदगी को सुधारने के लिए होता है। तो आप लोग बेस पर भी ध्यान दीजिएगा, और बेसिक मजबूत करना हो तो हमारे लाइव क्लास से जुड़िएगा। नए विद्यार्थी को बताइएगा कि सर का 10th के लिए भी लाइव क्लास चलेंगे, और कंपटीशन के लिए भी चलेगा, अलग टाइम होगा उनका। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI का भी इंट्रांस के लिए चलेगा, सारा समय बता दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा बैच मार्च में होगा। धन्यवाद।